सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर हॉलीडे है, संडे है आज। और आज कई जगह वर्षा योग की स्थापना है। कई जगह 2 को हुई, 3 को हुई, 4 को हुई, 8 को हुई, 9 को हुई। अब कल यानी आज और कल भी है जगह जगह स्थापनाएं। 16 को भी और 23 तक है स्थापना, क्योंकि इस बार एक महीना फालतू हो गया ना चौमासे में, तो इसलिए स्थापनाएं भी पूरे महीने चल रही हैं। 1 जुलाई से भी शुरू हुई, 2 से लेकर 23 तक लगातार आपको मिलती रहेंगी। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं इस बात की, वर्षा एक शुरू हो गया है, जगह जगह कहते हैं प्रवचन सभाएं चल रही हैं। अपने अपने मोबाइल को, अपने अपने दिमाग का जो मोबाइल नहीं है, जो दिमाग है, अपनी हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, इसको चार्ज करने का, रिचार्ज करने का उचित समय होता है ये। एक बार रिचार्ज कर लो तो साल भर या 8 महीने की छुट्टी फिर अगले चौमासे में तैयार कर लेना, बस इस समय में। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि आस्तिक ही हो जाए, नास्तिकों से भी दुनिया भरी पड़ी है। जब ये कहा जाता है तो लगता है शायद 1, 2, 3, 4 विरले ही होंगे जो नास्तिक होंगे। वैसे दुनिया में जितने देश हैं ना, हम शायद ढूंढने लगें टॉर्च से या सूरज की रोशनी के अंदर, एक भी सूरज के रोशनी में दिखता तो नहीं है कि नास्तिक हो, जो किसी भगवान को, ईश को, प्रभु को, अल्लाह को नहीं मानता हो। अरे वो प्रकृति को ना मानता हो, या वह किसी आज से ऐसी जानता हो कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे तारों के अंदर बिजली घूमती है, नहीं मानता हो। पर तब भी कुछ मिल जाते हैं, कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं है, मैं सब अपनी बाजू से बना हूँ। लेकिन जब पुण्य का बैलेंस उनका ठक 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 खत्म होता है ना, उसके बाद वही गधे तक को भगवान मानने से नहीं चूकते, मंदिरों के अंदर भगवान के चरणों में गिरे लौटते पड़ते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जो अदालत यानी मजिस्ट्रेट की अदालत में मुंह नहीं खोल पाता ना, जब 3rd डिग्री पुलिस का रिमांड शुरू होता है तो सब कुछ बक देता है। यही बात है, जो धर्म सभा में धर्म के अंदर मार से नहीं समझ पाता, कर्मों की चोट में सब कुछ सीख जाता है। पर सवाल यही उठता है, क्या जरूरी है आस्तिक होना? क्या भगवान के ऊपर विश्वास करना जरूरी है? जब मालूम है वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, ना किसी से लेते हैं, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या पत्थर की मूर्त किसी को दे सकती है? बात यह आती है कि क्या भगवान है, इसको मानने वाले भी हैं, या भगवान को मानना चाहिए? इस शंका को लेकर पहुंचते हैं मुनिषी सुधा सागर जी के पास, जरा उनसे सुनते हैं। जीवन में एक ही ये तरीका है भगवान को दिलाने को, बुरे दिन, दुख, परेशानियां। जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, 2 तरीके हैं भगवान को, या तो सुख के दिनों में भगवान को स्वीकार कर लो, सुख के दिन में भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लो, और या फिर दुख के दिन करना तो पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति सुख के दिन में भगवान को याद करता है, और अज्ञानी व्यक्ति दुख के दिनों में याद करता है। करना तो पड़ेगा, ऐसा कोई दुनिया का शख्स नहीं है। मैंने एक दिन अभी जबलपुर के अंदर वसुंधरा के महल में था, वहाँ वसुंधरा से भी मैंने कि तुम सारी दुनिया घूमती हो, विश्व का एक देश बताओ जो किसी न किसी गॉड को, किसी न किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो। कोई एक देश बताओ, वैज्ञानिक देश बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति बताओ जो किसी भगवान को नहीं मानता, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता। विश्व में कोई एक देश बताइए, आप लोग भी बताइए, सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, कौन देश है जिसमें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति को नहीं मानता, जो है नहीं फिर भी सब पूज रहे हैं, फिर भी स्मरण कर रहे हैं? विश्व में ऐसा कोई देश हो तो आप भी बता सकते हैं, सबके लिए छूट, एक देश बताओ। तो सारी दुनिया पागल है क्या? भारत पागल होगा? हम साधु लोग पागल होंगे? सारा मुल्क पागल नहीं होता। एक व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, 2 चल सकते, सारी दुनिया नहीं चल सकती। सारी दुनिया में एक भी देश नहीं है जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। तो क्या सारी दुनिया गलत है? क्या अदृश्य है? आजकल मीटिंग में सम्मति बहुमत से ही दुनिया पास हो जाती है, तो हमें तो सर्वसम्मति। एक देश बताओ, आप लोग भी खोजना, जिसमें किसी गॉड की कल्पना नहीं, नाम कुछ भी हो, अदृश्य
एक वैज्ञानिक बताओ जो किसी भी विज्ञान ने जो किसी भी देवता को, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, कोई एक वैज्ञान। मैंने 50 वैज्ञानिकों का जीवन चरित्र पढ़ा, तो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मानते हैं। ये सब ऊपर से पाखंड है तुम लोगों का कि मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, मैं भगवान को कुछ नहीं मानता। हाँ, थोड़ा शराब का नशा चढ़ा है, एक बोतल पी रखी, थोड़ा उतरने दो। थोड़ा पुण्य का नशा चढ़ा है, थोड़ा पुण्य रूपी बोतल का नशा चढ़ गया, इसलिए कह रहे हो थोड़ा जिस दिन पुण्य का नशा उतर जाएगा, सड़क से यहां तक साष्टांग नमस्कार करते हुए आओगे। भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी भगवान कहते हुए मिलोगे। भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी बाप कहते हुए। कर्म का जब विपरीत वातावरण बनता है, एक वैज्ञानिक नहीं हुआ, ये सब ऐसे ही पाखंड है। जैसे एक राष्ट्रपति होता ना, राज्यपाल होता है, वो किसी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। आपने देखा, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये सबको मालूम है। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति वोट डालने जाता है कि नहीं जाता है? बोलो, तो वो किसी एक को वोट देता है कि सबको वोट देता है? दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। जब अंदर वोट डालने का बात आती है तो एक पार्टी को वोट देता है, अंदर की बात है ये। ऐसे ये नास्तिक लोग जो हैं, अंदर तो एक ही है कि मानते हैं, बाहर से थोड़ा अपना डेकोरम करते हैं। दुनिया में धर्म कर्म नहीं मानता, थोड़ा मॉडर्नाइज, थोड़ा आधुनिकता, थोड़ा दिखाने के लिए आजकल बड़ा फैशन चल गई है। अरे मैं धर्म कर्म को नहीं मानता, उससे उनको थोड़ा अहम, कालर थोड़ी ऊंची होती है, कालर थोड़ी ऊंची दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने। भगवान को मानते हैं तो थोड़ा कालर नीची हो जाती है, दिखाने के लिए, मात दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। जिस दिन बुरे दिन आते हैं, वही व्यक्तियां अगरबत्ती लेकर घूमते पाए जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कहते थे शांति धारा में क्या रखा, ऊपर से लोटा ढालो, पानी गंदों तक निकल जाता है, क्या है ये, किसमें कुछ नहीं, सब बेकार है, मूर्ति की सफाई के लिए किया गया है, ये प्रक्षाल है, मूर्ति की सफाई के लिए। जो मेरी बहुत निंदा करते थे, कहते मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है, ये है। उन्हीं व्यक्ति के जीवन में जब एक ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, अकेला बेटा था उसका, और ऐसी उसको बीमारी आई, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया। और उस समय वो इतने हताश हो गए, उनके मन में एक ही भाव आया कि महाराज जी ने एक बार कवि प्रवचनों में कहा था, चलो अंतिम शांति धारा करवा दें। वो शांति धारा की बोली लग रहे, हमने कहा तुम शांति धारा की, शांति धारा तो मिथ्यात है, शांति धारा तो मिथ्यात है, भगवान की सफाई है। बोले महाराज जी, पुरानी घावों को मत खरीदो, पुरानी रगों पर हाथ मत लगाओ, आप तो शांति धारा कराओ। नहीं, क्यों लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो? मैंने थोड़ा चला, मैंने क्यों पागल बन रहे हो? बोले महाराज जी, पागल में था, अब मैं सही हो गया हूं। लगभग 3 लाख रुपए की बोली गई, और वो ये सोच के आए थे कितना कभी कुछ भी हो जाए, आज शांति धारा करूंगा। मैंने कि आप मेरे से तो नहीं सुधरे, धर्म से तो नहीं सुधरे, कर्म ने सुधार दिया। जो मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं सुधरते हैं, वे पुलिस की रिमांडर पर सुधर जाते हैं। तो अदालत में कबूल नहीं करते, लेकिन जब पुलिस रिमांडर में लेती है तो ज्ञानी व्यक्ति धर्म से, गुरुओं की आवाज पर सुधर जाता है, और अज्ञानी जब कर्म की ठोकरें खाता है तब सुधर जाता है। इसलिए सुधरना तो पड़ेगा। एक वैज्ञानिक ने बहुत भारत घूमने के बाद कहा कि यदि दुनिया में तुम्हें कहीं भी शांति चाहिए है तो भगवान है कि नहीं, इस झगड़े में मत करना, तुम भगवान को स्वीकार कर लेना, वही तुम्हें शांति देगा, वही तुम्हारे मन को शांत कर सकता है, वही तुम्हें पापों से बचा सकता है। लेकिन बस इतना ही है कि आप सीधे सीधे मानते हैं, कोई दुख के दिनों में मानता है,
ऐसा हो जाता।